भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम की बैटरी खत्म हो जाने से उसका धरती से संपर्क टूट गया है। इस सैटेलाइट की बैटरी को 1 घंटे 40 मिनट की ग्रहण अवधि यानी इक्लिप्स पीरियड के हिसाब से डिजाइन किया गया था, लेकिन एक लंबा सोलर एक्लिप्स लग जाने से बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई। मतलब अब मंगलयान ने धरतीवासियों को अलविदा कह दिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मंगलयान से संपर्क टूट गया है। मतलब साफ है, मंगलयान में फ्यूल खत्म हो जाने से उसमें हमेशा के लिए काम करना बंद कर दिया है। 450 करोड़ रुपए की लागत वाला मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था और वैज्ञानिकों ने इस स्पेसक्राफ्ट को पहली ही कोशिश में 24 सितंबर 2014 को मार्स ऑर्बिट में स्थापित करने में कामयाबी पाली थी। मंगलयान 11 महीने स्पेस की यात्रा करने के बाद मंगल ग्रह के पास पहुंचा था, जो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की एक बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। मार्स ऑर्बिटर यान ने लगभग 8 वर्षों तक काम किया, जबकि इसे 6 महीने की क्षमता के अनुरूप बनाया गया था। अगर देखा जाए तो अब तक मंगल को जानने के लिए शुरू किए गए 2/3 अभियान असफल रहे थे, लेकिन 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत दुनिया में अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला पहला देश और सोवियत रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का चौथा देश बना। भारत एशिया का भी ऐसा करने वाला पहला देश बन गया, क्योंकि इससे पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। इसके अलावा मंगलयान मार्स पर भेजा गया अब तक का सबसे सस्ता मिशन बना। जो भी हो, मंगलयान ने एक लंबे समय तक अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन मंगलयान की विदाई से भारत को नुकसान भी हुआ है। इसके ना होने से भारत को अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों पर मंगल ग्रह से डेटा पाने के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। मसलन मंगल ग्रह की सतह की आकृति, स्थलाकृति और खनिज का अध्ययन करके विशेषताओं का पता लगाना, सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग करके वहां के माहौल के घटक सहित मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन करने, मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल पर सौर हवा, रेडिएशन और आउटर स्पेस के गतिशीलता की स्टडी करने के लिए अब हमें दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ेगा। मंगलयान की बैटरी खत्म होने का सबसे बड़ा कारण वहां लगे सोलर एक्लिप्स की वजह से बैटरी का डिस्चार्ज होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मंगल पर भी सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स लगते हैं, लेकिन वो हमारी धरती से बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं। हमारी धरती पर सोलर एक्लिप्स के लिए एक चंद्रमा, जबकि मार्स पर इसके लिए फोबोस और डिमोस नाम के 2 चंद्रमा जिम्मेदार हैं। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह के चंद्रमाओं की भी छाया मंगल पर पड़ती है। वहां फोबोस 7.65 घंटे और डिमोस 30.35 घंटों में मंगल का एक चक्कर पूरा कर पाते हैं। ये दोनों ही चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से बहुत छोटे हैं। इसके अलावा इन दोनों का आकार भी पूरी तरह से गोल नहीं है। इस तरह से तकनीकी रूप से ये वास्तव में सूर्य को पूरा ग्रहण भी नहीं लगा पाते। जब मंगल के दोनों चंद्रमा अपने अपने समय में मंगल और सूर्य के बीच में आ जाते हैं, तो मंगल की सतह पर अवलोकन करने वालों को कभी सूर्य को पूरा ढकते नहीं दिखेंगे, जैसा कि पृथ्वी के सूर्य ग्रहण में होता है, बल्कि मंगल से ये प्राकृतिक उपग्रह परागमन यानी ट्रांजिट के दौरान सूर्य पर केवल एक धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। इस स्टोरी पर आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।